हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीआर फोरमैन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक स्टडी का, जिसमें से हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट ने हमने डिस्कस कर लिया है 30 क्वेश्चन। अब हम 31 नंबर से लेकर 60 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स के कराएंगे, फिर इसके बाद आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का कराएंगे, फिर आपका प्रोडक्शन का कराएंगे, फिर वर्कशॉप का कराएंगे, फिर पावर प्लांट का कराएंगे, फिर आपका मशीन एंड डिज़ाइन का कराएंगे। ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कवर करेंगे। और एक सब्जेक्ट से 150 क्वेश्चन होंगे और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होंगे। आप अपने क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करें हमारे साथ। 31 नंबर क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इन ए फंक्शन ऑफ ए टेम्परेचर। उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जोल्स लॉ। जोल्स लॉ जो होता है ये इंटरनल एनर्जी के फंक्शन के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जूल्स लॉ। 32 नंबर क्वेश्चन है, द सेम वॉल्यूम ऑफ ए गैसेस शुड बी प्रेजेंट देयर। जो सेम जो वॉल्यूम होता है वो गैस किस पर प्रेजेंट रहता है आपको बताना है। तो मॉलिक्यूलर वेट पर। किस पर प्रेजेंट रहता है? मॉलिक्यूलर वेट पर प्रेजेंट रहता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट दैट द स्पेसिफिक हीट of a gas remains constant at all temperature and pressure। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेनॉल्ड्स लॉ। रेनॉल्ड्स लॉ पर डिपेंड करता है स्पेसिफिक हीट गैस इन कांस्टेंट टू ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। 34 नंबर क्वेश्चन है, एन ओपन सिस्टम इज वन विच। ओपन सिस्टम आपका जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं, जिसमें से एक आपको चूज करना है। तो जो आपको मैं बताया था कि सिस्टम हमारे पास 3 होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। पहला होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम, तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में होता है मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफ़र हो सकते हैं। क्लोज सिस्टम में जो है मास जो है ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। और आइसोलेटेड में ना ही मास ट्रांसफ़र होगा ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। तो अब देखते हैं जो क्लोज सिस्टम है वो कौन से रूल को फॉलो कर रहा है। तो जो क्लोज सिस्टम है वो बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉस द बाउंड्री ऑफ देयर। जो ओपन सिस्टम है ये क्या है? आपको जो ओपन सिस्टम है ये जो है एनर्जी और मास का दोनों का ट्रांसफ़र होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच अ लॉ ए परफेक्ट गैस चेंज इन वॉल्यूम बाई 1/273 देयर ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ 0 सेंटीग्रेड फॉर एवरी 1 सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर व्हेन प्रेशर रिमेंस। तो प्रेशर आप किस में निकालेंगे ये आपको बताना है। चासलर लॉ। ऑप्शन नंबर जो ई है करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, गैसेस हैव। जो गैसेस होती है वो किस में क्या रूल को फॉलो करती है? तो टू वॉल्यूम ऑफ स्पेसिफिक हीट। टू वॉल्यूम ऑफ स्पेसिफिक हीट हुए जो गैसेस हैव फॉलो करती है। 37 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्स हाइपोथेसिस जो होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं आपको बताना है। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए द परफेक्ट गैसेस ऑक्यूप्स द सेम वैल्यूम अंडर सेम कंडीशन ऑफ ए प्रेशर एंड टेम्परेचर। 38 नंबर क्वेश्चन है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इन विच वॉल्यूम। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी रूल को सेटिस्फाई करती है? तो डिपेंड ऑन ए मास ऑफ ए सिस्टम लाइक दैट वॉल्यूम। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो मास पर डिपेंड करती है। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है डू नॉट डिपेंड इन मास, वो मास पर डिपेंड नहीं करती है। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड ऑन मास, मास पर डिपेंड करता है लाइक दैट वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले। हम थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट होने के बाद जल्दी से फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स,
पावर प्लांट। ऐसे स्टेप बाय स्टेप सिलेबस के अकॉर्डिंग टोटल आपके सिलेबस में जो है 8 सब्जेक्ट लिए गए हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक बार आपको डिस्कस जरूर करूँगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, वर्क डन इन द फ्री एक्सपांसन प्रोसेस। जो एक्सपांसन प्रोसेस होता है उसमें कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर जो सी है वो 0 होता है। एक्सपांसन प्रोसेस में जो वर्क डन होता है क्या होता है? 0 होता है। हमेशा याद रखें जो वर्क डन होता है ये आपका यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होगा। ये आपका मान लीजिए Q1 है, ये आपका Q2 है। अगर आपको वर्क डन निकालना है तो आपका जो फार्मूला होगा वर्क डन बराबर Q1 माइनस Q2। क्या होगा? Q1 माइनस Q2। तो इसमें जो वर्क डन होगा फ्री एक्सपांसन में, उसमें क्या होगा? आपका वर्क डन फ्री एक्सपांसन में वो होगा आपका होगा 0 होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट दैट मॉलिक्यूलर वेट of all gases occupies the same volume is known as। the statement that molecular weight of a gas occupies the same volume। तो आपको बताना है कि एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस होता है उस लॉ को फॉलो करता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, द कन्वर्ट वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस टू द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। The relative volume of each constituent of the flue gases। तो ऑप्शन नंबर बी है मल्टीप्लाइड बाय द मोलिकुलर वेट। क्या है? मल्टीप्लाई बाय द मोलिकुलर वेट। If a gas is heated against a pressure keeping the volume constant, when work done will be equal। तो आपको बताना है कि वर्क डन के बराबर क्या होगा। इफ़ ए गैस हीटेड, गैस को आप हीट कर रहे हैं तो प्रेशर कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, देन वर्क डन बाय इक्वल। वर्क डन किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, एन आइसोलेटेड सिस्टम आपको बताया था। आइसोलेटेड सिस्टम होता है ना ही मास ट्रांसफ़र होगा ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। किसी भी सिस्टम में ना ही मास ट्रांसफ़र होगा ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अब देखते हैं कौन सी रूल को फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी, नाइदर मास नॉर एनर्जी क्रॉस द बाउंड्री ऑफ ए सिस्टम। ना ही मास ट्रांसफ़र हो रहा है ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस लाइक द प्रेशर टेम्परेचर एंड डेंसिटी इन ए थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट आर। जो प्रॉपर्टी होते हैं सब्सटेंस के, प्रेशर टेम्परेचर एंड डेंसिटी, ये किस पर कोऑर्डिनेट करते हैं आपको बताना है। तो ये हमेशा पॉइंट फंक्शन पर, किस पे करते हैं? पॉइंट फंक्शन पर डिपेंड रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है पॉइंट फंक्शन। 45 नंबर क्वेश्चन है, विच of a flowing quantity is not the property of a system। जो है क्वांटिटी है वो प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करता, ये किस पर है? तो जो हीट होता है वो हमेशा प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ए ग्रॉस लॉ ऑफ द गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर ईच मॉलिक्यूलर ऑफ ए गैस। तो ऑप्शन नंबर ई है अ क्यूब्स सेम वॉल्यूम मिक्सचर ऑफ ए आइस एंड वाटर फ्रॉम। जो मिक्सचर होता है आइस एंड वाटर का वो कौन से सिस्टम में होगा आपको बताना है। हेट्रोजीनियस सिस्टम में। किसमें? ऑप्शन नंबर जो डी है हेट्रोजीनियस सिस्टम में। 48 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। आपको प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम बताना है। ऑप्शन है प्रेशर एंड टेम्परेचर भी होगा प्रॉपर्टी, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। ऑप्शन नंबर जो है ई है करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, वन वेट बेसिक आर कांस्टेंट फ्लोइंग पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन होता है
उसका वेट होता है जो कितना होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर 23, जो कि ऑप्शन नंबर 23 होता है। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द इंटेंसिव प्रॉपर्टी? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द इंटेंसिव प्रॉपर्टी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन होता है? डू नॉट डिपेंड इन मास। क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड नहीं करता है। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो मास पर डिपेंड करता है, लाइक दैट वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सतर्क रहना है और अच्छे से ही सॉल्व करना है, पेपर में गलती नहीं करना है। तो जो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमेशा डिपेंड करता है हीट पर। किस पर करता है? हीट पर। ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम इज नॉट ए पाथ फंक्शन? आपको बताना पाथ फंक्शन किस आइटम पर नहीं होता है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए, थर्मल कंडक्टिविटी। कौन सा होता है? थर्मल कंडक्टिविटी, जिसको के से डिनोट करते हैं। मैं आपको पूरा एक एमसीक्यू अभी करा रहा हूँ, ताकि आने वाले क्वेश्चन में जब थ्योरी पढ़ाऊँ तो आपको ये वर्ड सुना सुना लगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही कम समय बचा है, 27 दिन बचा है, जिसमें से हम 3 दिन के अंदर में थर्मोडायनेमिक्स, 3 दिन के अंदर में फ्लूइड मैकेनिक्स, 3 दिन के अंदर में एमसीक्यू के रूप में 150 जो है एमसीक्यू, 150 एमसीक्यू एक सब्जेक्ट में हम सेलेक्ट करेंगे, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन के आपको पार्ट बाय पार्ट 30 क्वेश्चन के पार्ट बाय पार्ट आपको 60 दो के साथ की वीडियो में मिलेगा। मैं एक पार्ट पहले अपलोड कर चुका हूँ, दूसरा पार्ट अपलोड करूँगा। वर्क डन इन ए एडियाबेटिक प्रोसेस बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ एंड स्टेज डिपेंड ऑन। जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है इसमें हमेशा हीट जो होता है वो जीरो होता है। हमेशा याद रखिए एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट जो होता है जीरो होता है। तो द एंड स्टेट ओनली, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाए। हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क किस पर डिपेंड करता है? हमेशा वो पाथ फंक्शन पर डिपेंड करता है। हीट एंड वर्क हमेशा पाथ फंक्शन पर डिपेंड करता है। जो ऑप्शन नंबर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग पैरामीटर इज ए कांस्टेंट फॉर ए मोल्स फॉर मोस्ट ऑफ द गैसेस इज गिवन इन टेम्परेचर एंड प्रेशर? ऑप्शन नंबर बी है वैल्यूम। 55 नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यूम ऑफ एन बराबर 1 इन द पोलोट्रॉपिक प्रोसेस इन इंडिकेटेड इट इज टू बी। तो ऑप्शन नंबर बी है आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस। 56 नंबर क्वेश्चन है, सॉलिड एंड लिक्विड है। जो सॉलिड एंड लिक्विड है ये क्या होता है? 1 वॉल्यूम ऑफ ए स्पेसिफिक हीट, 2 वॉल्यूम ऑफ ए स्पेसिफिक हीट। 57 नंबर क्वेश्चन है, ए परफेक्ट गैस ए 27 टेम्परेचर heated at constant pressure till its volume in double the final temperature। फाइनल टेम्परेचर क्या होगा आपको बताना है। होगा ऑप्शन नंबर जो बी है 327 होगा। क्या होगा? 327 होगा। 58 नंबर क्वेश्चन, कर्व ए इन फिगर 1.1 कंपेयर द कर्व बी एंड सी सो इज द फ्लोइंग टाइप ऑफ द एक्सपांशन। ऑप्शन नंबर बी है आइसोथर्मल। इफ द वॉल्यूम इन आइडेंटिफिकली लार्ज इन द पोलोट्रॉपिक प्रोसेस पी वी बराबर कांस्टेंट। क्या है? पी वी बराबर कांस्टेंट, देन द प्रोसेस नोन एज कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर ए है वॉल्यूम। 60 नंबर क्वेश्चन है, द इंडेक्स ऑफ ए कंप्रेशन टेंड टू द रीच रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट बाय व्हेन। ऑप्शन नंबर डी है प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक एंड स्पेसिफिक हीट डू नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा। अब हम 61 नंबर से तीसरे पार्ट में कराएंगे। अगर पार्ट बाय पार्ट वीडियो देखना चाहते तो थर्मोडायनेमिक्स जो है थर्मोडायनेमिक्स फॉर्मेट नाम के एक प्ले स्टोर बना होगा, जो वीडियो मिल जाएगी आपको पार्ट बाय पार्ट। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम पार्ट बाय पार्ट आपको करा रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।